मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्रिंसिपल, स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, बेलदारी चक, पटना से अपने लैब में LN2 कंटेनर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज मैं LN2 कंटेनर के बनावट के बारे में, संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने एक कंटेनर जैसा दिख रहा है। ये कंटेनर ही है, लेकिन इसको बीच से काट दिया गया है क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर को देख सकें। इसमें एक ही दो रहता है, एक अंदर एक बाहर, और दोनों के बीच में जैसे ये है अंदर वाला, देख रहे हैं, इसको भी काट दिया गया है। और इसी के अंदर LN2 रहता है, सीमेंट रहता है, स्ट्रॉ रहता है, कनिस्टर रहता है, सब इसी के अंदर होता है। और ये यहाँ पर रहेगा और इसको चारों तरफ से कुचालक, जिसमें कि बाहर से रोशनी, धूप या गर्म हवा इस तरह का नहीं प्रवेश करे, ये एक कुचालक मटेरियल, सुपर इंसुलेशन, ये मटेरियल कुचालक है और इसी से ये ढका रहता है अंदर पूरा चारों तरफ से। और ये है बाहर का कंटेनर, ये BH3 है। इस हिसाब से एक कंटेनर का दो दीवार हो गया, एक अंदर एक बाहर, और दोनों के बीच में सुपर इंसुलेशन मतलब बैड कंडक्टर ये रखा रहता है ताकि बाहर से तापक्रम, रोशनी, हवा अंदर तक नहीं जाए। टेम्परेचर को रोकने का उद्देश्य ये है कि हमारा LN2 का इवोपरेशन कम से कम हो, है ना। अब इस तरह से हम लोगों को LN2 का अंदर और बाहर का स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखिए एक बड़ा आपको कंटेनर यहाँ देखें, ये है BA20, है ना। BA20 में इसको हम खोलते हैं, ढक्कन आपके सामने इधर हटा रहे हैं, ये ढक्कन हटा। इसमें देखेंगे 6 कनिस्टर होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 6 तरह का अलग अलग सीमेंट डोजल कैरी रख सकते हैं। ठीक है, अब है कि हमको 6 कनिस्टर इसमें भी होता है, छोटे वाला 3 लीटर वाले में भी, इसमें भी हमको ले जाना होगा। तो 6 तरह का सीमेंट डोजेज, मान लीजिए आपको ले जाना है फ्रीजियन का, जर्सी का, शाहीवाल का, गिर का, जर्सी क्रॉस, फ्रीजियन क्रॉस, जैसा भी चाहें ये सीमेंट डोजेज इसमें कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके मोटरसाइकिल में पीछे ये रख करके आप जहाँ जाएंगे डोर स्टेप पर AI करने, वहाँ इसको कैरी करने का है। और इस तरह से अब आया BA20, सेम स्ट्रक्चर BA20 का भी है। ये बाहर का दीवार है, एक अंदर भी दीवार होता है, और अंदर में ही सारा कनिस्टर LN2 अंदर के दीवार में रहता है, और बीच में कुचालक इसमें भी है, सुपर इंसुलेशन, ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर LN2 तक नहीं जाए, ताकि इवोपरेशन हमारा कम से कम हो। अब देखिए ये BA20 का क्या है, एक दिन में अगर गुड कंडीशन में है तब, सही हालात में है तब 250 ml LN2 तरल नाइट्रोजन का इवोपरेशन हो जाता है। अब मान लो तब एक महीने में कितना हो जाएगा, 750 लीटर। इसमें 20 लीटर है BA20, 20 लीटर LN2, 750 लीटर एक महीने में इवोपरेट कर गया, बाष्पीकरण हो गया, तो बचा कितना, 12.5 लीटर। तो 12.5 लीटर का मतलब ये है कि कम से कम उसमें 6 इंच, ये देखिए एक डीप स्टिक कहते हैं, ठीक है, इसमें इधर इंच है, तो डीप स्टिक से इसको अंदर नापते हैं कि इसमें कितना LN2 है। इसे निकालेंगे बाहर, अभी तो इसमें LN2 नहीं है, लेकिन विधि यही है। तो यहाँ पर एक उजला सा लाइन बन जाता है, तो 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 इंच तक जरूर LN2 होगा, ताकि स्ट्रा जो है उसमें LN2 में डूबा रहे। और 6 इंच से कम होगा तो स्ट्रा LN2 में नहीं डूब पाएगा सही ढंग से, तो ऊपर का स्ट्रा में जो सीमेंट है, जो उसमें शुक्राणु है, उसका वो खराब होना शुरू होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि 6 इंच कम से कम इसमें होना ही चाहिए LN2 का, ताकि हमारा रखा हुआ जो स्ट्रा है जिसमें कि शुक्राणु सीमेंट वो खराब ना हो। ठीक है, अब इसके लिए और थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं कि इससे बड़ा कंटेनर ले लिए 35 लीटर का। ठीक है, तो 35 लीटर का ले लेंगे, अरे लेकिन रिफिलिंग टाइम
हम 30 दिन का ही बनाएंगे, ताकि अगर संघ से या जहाँ से सप्लायर आता है तो मान लीजिए एक दिन 2 दिन किसी तरह गाड़ी में गड़बड़ी हो गई, 30 दिन के अलावा 32 दिन लग गया तो भी आपका 6 इंच से नीचे नहीं जाएगा और आपका सुरक्षित रहेगा स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये है। और इसको हैंडल कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है इस कंटेनर को, तो कभी भी इस तरह से लुढ़काएंगे नहीं, ये गलत तरीका है। जब भी ले जाना होगा तो इसको 2 आदमी हैंडल पकड़ के ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मान लीजिए बाहर में L&T की गाड़ी आई है, इसमें L&T भरना है, तो हैंडल पकड़ के ही, ये एक आदमी से नहीं जाने का है तो 2 आदमी लेकिन हैंडल पकड़ के ही जाएंगे, लुढ़का करके, या इस तरह से नहीं जाएगा, और नहीं तो डैमेज हो जाएगा बाहर की दीवार, और अगर दीवार डैमेज हो जाएगा तो अंदर का इवोपरेशन रेट बढ़ जाएगा। मान लो कि आपको डैमेज हो गया, इवोपरेशन रेट बढ़ के हो गया 500 ml एक दिन का, तो जो 30 दिन में रिफिलिंग कर रहे थे, जो L&T भरने जा रहे थे, वो हो जाएगा 15 दिन में, तो डबल खर्चा हो गया L&T का, है ना। इसलिए इसको सुरक्षित रखना है, और ये सबसे महंगी उपकरण है ना, इसका सबसे महंगी उपकरण है, सबसे नाजुक भी है, और एक बार इवोपरेशन रेट बढ़ गया, इसका दूसरा उपयोग ही नहीं है। L&T रखने किसी वजह में रखेंगे क्या, रख नहीं सकते हैं। तो एक बार आपकी पूंजी लगेगी, आपकी पूंजी होगी, इसको हिफाजत कर रखना है, और नहीं तो आपका एक लॉस का कारण ये भी बनता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रखने का व्यवस्था होगी। इसको रखने के लिए एक और है कि आप लकड़ी का बॉक्स बना लीजिए, उस बॉक्स के अंदर इसको रख दीजिए पूरा कंटेनर को, तो बाहर से फिर भी नहीं जाएगा धूप, और सुरक्षित भी रहेगा, इसमें स्क्रैच भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्क्रैच से बचाने के लिए एक रिंग जैसा आता है रबड़ का, वो बाहर से लगा रहता है, वो रिंग, हाँ वो देखिए इसमें है, ऊपर डालो, इसमें देखिए ये है ना, इससे क्या होगा कि अगर टकराएगा भी तो इसमें स्क्रैच नहीं आएगा। ठीक है, सुरक्षित रहेगा। इस तरह से करके सुरक्षा करते हैं। इसका कवर भी आता है, हर एक कंटेनर का कवर में रखिए, लकड़ी के बॉक्स में रखिए, क्योंकि लकड़ी भी कुचालक होता है। और अगर नहीं है कवर तो सूती कपड़ा, पतला सूती कपड़ा से इसको ढक दीजिए। ये इसमें एक और दिखाना चाहता हूँ, यह है सेफ्टी वाल्व, जहाँ पर वैक्यूम करके जो कुचालक डाला गया है ना, सुपर इंसुलेशन किया गया है, अरे ये टूट जाएगा तो वो वैक्यूम समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपका कंटेनर ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस पर किसी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए, सुरक्षित रखिए। इसमें कोई ऐसा कोशिश मत करिए कि हेलमेट टांग देते हैं, उसे रख देते हैं, तो बहुत ही खराब असर आएगा। इस हिसाब से इसको सुरक्षित रखना है। लेकिन जहाँ रखें हवा जानी चाहिए, रोशनी भले ना जाए धूप का, हवा नहीं जाएगा, ये ऑपरेट होते रहता है तो सफोकेशन होगा। और पूरा बंद कर दें चारों तरफ से, खिड़की किमारी दरवाज़ा, और इसको कोने में भी रखते हैं, फिर भी ऑपरेशन तो होगा। अगर हम कुछ दिन के बाद खोलने जाते हैं तो सफोकेशन हो सकता है, लेकिन इसमें वो खिड़की वगैरह खुली होनी चाहिए, और एक कॉर्नर में रखेंगे ही, लेकिन हवादार जगह होगी। हमेशा इवोपरेशन पूरा बंद नहीं होता है, इवोपरेट हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, तभी ना गुड कंडीशन में कंटेनर है तो भी 1 महीने में 250 ml इवोपरेट हो जाता है। ठीक है ना, ये सब सावधानी बरतनी है, सफोकेशन से भी बचना है, और काम को अच्छे ढंग से करना है, ताकि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जब आपका स्ट्रॉ सही ढंग से है तो ज़रूर कंजप्शन रेट में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, अब समझ गए, इसका बनावट समझ गए, इसका रख रखाव समझ गए कंटेनर का। थैंक यू।